हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माई कॉलेज नोट्स में। और साथ ही साथ आप मेरे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, जहां से आप इंग्लिश लिटरेचर और दूसरे सब्जेक्ट्स के नोट्स वगैरह वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करूँगा टाइटल ऑफ द पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड, जिसे लिखा है हेनरी डिरोजियो ने। और साथ ही साथ मैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आप जब कोई आंसर लिखें तो आप किन बातों पर ज़्यादा फोकस करें और आपका फोकस होना चाहिए। जैसे आप कोई पोएम्स के बारे में लिख रहे हैं, उसके टाइटल के बारे में लिख रहे हैं या किसी नॉवल के कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हैं, तो फर्स्ट जो 2 सेंटेंस हो आप पोएट या राइटर के बारे में लिखिए, ऑथर के बारे में लिखिए। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि हेनरी डिरोजियो वाज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द 19th century Bengal Renaissance. He was an influential educator, poet and intellectuals. साथ ही साथ आप ये भी इसमें मेंशन करें कि किस एरा या किस पीरियड का वो पोएट है। जैसे मैंने लिखा है बंगाल रेनेसां, कोई हो सकता है कि वो विक्टोरियन एरा का हो, तो वहाँ वो मेंशन करें। हो सकता है वो पोस्ट कॉलोनियल एरा का हो, तो पोस्ट कॉलोनियल लिखें। इस तरह से जो जैसा पोएट हो उसके बारे में आप फर्स्ट 2 सेंटेंस जो उसके बारे में लिखें। आप नेक्स्ट क्या लिखेंगे? आप नेक्स्ट आप लिखें कि उनके जो भी पॉपुलर वर्क्स हैं। मान लीजिए वो अगर पोएट है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि क्योंकि हेनरी डिरोजियो एक पोएट थे और उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं, तो उनके जो पॉपुलर पोएम्स हैं, बहुत सारे पोएम्स हैं, बट आप 3-4 पोएम्स का नाम ज़रूर लिखिए। जैसे मैंने लिखा है इज़ नोटेड पोएम्स, आप लिख सकते हैं पॉपुलर पोएम्स आर द हार्प ऑफ इंडिया, द फ़कीर ऑफ जंगीरा, टू द पुपिल्स ऑफ हिंदू कॉलेज, टू द मून और टू माई नेटिव लैंड्स ETC एक्सेट्रा। तो आप 3-4-5 पोएम जो है उसके बारे में लिखिए। आप उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स आपका होना चाहिए, जिस पोएट के बारे में आप लिख रहे हैं या जिस ऑथर के बारे में लिख रहे हैं, उनके लिखने का एक स्टाइल होता है। वो एक ख़ास टॉपिक्स पे लिखते हैं। जैसे कि डिरोजियो जो हैं, मैंने लिखा है देखिए कि डिरोजियो पोएम्स फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस अ डीप लव टू हिज मदरलैंड इंडिया। हिज पोएम्स आर ऑल्सो मार्क्ड बाय द प्रोग्रेसिव एंड रिफॉर्मिस्ट स्पिरिट। यानी वो किस टॉपिक पे लिखते हैं, क्या उनका टॉपिक होता है, वो 2 या 3 लाइन्स उसके बारे में आप लिखें। अगर कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हैं तो उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा लिखें। तो पहले आप पोएट के बारे में लिखिए, तो 2 सेंटेंस, उसके बाद उसके पॉपुलर जो भी पोएम्स है उसके बारे में लिखें, फिर उनके राइटिंग स्किल के बारे में लिखें। अब फिर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हम लोग लिख रहे हैं द प्रेजेंट पोएम। अभी का जो हमारा पोएम है, आज जो हम आंसर लिख रहे हैं वो है, तो ऐसे लिखेंगे प्रेजेंट पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड बाय डिरोजियो इज़ अ पेट्रियाटिक पोएम। यानी जिस पोएम के बारे में आंसर लिख रहे हैं उसका टॉपिक क्या है। हो सकता है वॉर पोएम हो, एंटी वॉर पोएम हो, लव पोएम हो। तो जैसे ही लिखेंगे जिस पोएम पे, तो पहला लाइन लिखे वो किस टाइप का, किस टॉपिक पे लिखा गया है। उसके बाद मैंने लिखा है इट इज़ अ पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म। उसके बाद आप उसमें ये दिखाएं कि इसी टाइप का सिमिलर पोएम कोई और लिखा गया है क्या, किसी और ऑथर ने इसी सिमिलर टॉपिक पे कुछ लिखा है। बहुतों ने लिखा होगा, तो एक एग्जांपल वहाँ दे। जैसे मैंने लिखा है द पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड लाइक्स बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पोएम्स मदर आई बो टू दी। मैंने लिखा है ठीक इसी तरह एक और पोएम लिखा गया है, उसमें भी प्रेजेंट द डिवोशन उन्होंने लिखा है टू इस मदरलैंड। जिस तरह से बंकिम चंद्र लिखा है उसमें अपने मदरलैंड को उन्होंने डिवोट किया, ठीक इसी तरह ये पोएम है। तो एक पोएम से आप उसको कंपेयरिंग करें। फिर आप उसमें लिख सकते हैं द पोएट ऑल्सो एक्सप्रेस हिज ग्रीफ ओवर द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। अब चूँकि हमारा क्वेश्चन टाइटल के बारे में है, तो थोड़ा सा टाइटल के बारे में लिखेंगे कि डिरोजियो यूजुअली शोज़ स्पेशल केयर अबाउट द टाइटल ऑफ इस पोएम। यानी डिरोजियो जो हैं अपना जब टाइटल सेलेक्ट करते हैं तो एक ख़ास केयर करते हैं टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को बताने के लिए। तो आप ये लाइन कहीं भी आप लिख सकते हैं। कोई भी पोएट अगर लिखता है तो अपने टाइटल पे ज़्यादा वो फोकस करता है। अब फिर मैंने उन्हीं के एक और पोएम से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए इन द हार्प ऑफ इंडिया ही डिपिक्ट्स ने दर्शाया है पैथेटिक फ्लाइट ऑफ इंडियन अंडर द ब्रिटिश।
तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से, इस पोएम में बताया है किस तरह इंडियन जो थे ब्रिटिश के रूल्स में बहुत ज़्यादा सफ़रिंग में थे, मुसीबत में थे, दुख में थे। इन द सेम वे, ठीक इसी तरह से अभी हम लोग जो पोएम लिख रहे हैं उसमें भी सेम टॉपिक है। टू इंडिया माई नेटिव लैंड जो है डिरोजियो ने एक्सप्रेस किया है अपना एब्सोल्यूट पैट्रियोटिज्म फॉर हिज मदर लैंड एज वेल एज द सफरिंग ऑफ हिज लैंड अंडर द ब्रिटिश बॉन्डेज। तो वही जो उन्होंने हार्प ऑफ इंडिया में जो टॉपिक को लिखा है, सेम टॉपिक्स इन्होंने इस पोएम में भी लिखा है। यानी इस तरह से एक कंपेयरिंग आप ज़रूर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक एग्जामिनर को लगेगा कि इसने दोनों नज़्म, दोनों पोएम्स वगैरह जो है उन्होंने पढ़ा है, इसीलिए ये कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो पहले क्या करें, आप उस पोएम को किसी अदर्स पोएम से कंपेयरिंग करें, फिर उसी पोएम को आप उसी राइटर के लिखा हुआ कोई अगर पोएम है और उसी सेम टॉपिक पे है तो इस तरह से कंपैरिजन आप ज़रूर वहाँ दें। अब फिर आते हैं अपने पोएम पे। इन टू इंडिया माई नेटिव लैंड डिरोजियो शोकेस इज़ अनवेवरिंग patriotism for his motherland and his deep concern for the plight of India। तो डिरोजियो ने इस पोएम में क्या किया है, अपना जो है अनवेवरिंग मतलब अनक्वेश्चनेबल उन्होंने अपनी देशभक्ति दिखाई है, साथ ही साथ उन्होंने अपने दुख, चिंता, फ़िक्र भी दिखाया है। इंडिया जो है ब्रिटिश रूल में बहुत ज़्यादा प्लाइट में है, सफरिंग में है, मुसीबत में है। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम जो है रिवॉल्व, जो सेंट्रल थीम है घूम रहा है, किसके गिर्द घूम रहा है, पूरी पोएम जो है अ प्रोफाउंड, डीप बोल सकते हैं। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म इन द फेस ऑफ कॉलोनाइजेशन और बेयर द रिजेंबलेंस। और ये पोएम बहुत रिजेंबल से देखने में लग रहा है, ये पोएम जो है द हार्प ऑफ इंडिया जैसा है, यानी इस दोनों में टॉपिक सेम ही है। द वेरी टाइटल ऑफ द पोएम सर्व हार्टफेल्ट एंड सिंसियर। हार्टफेल्ट का मतलब होता है सिंसियर ही होता है, उन्होंने बहुत सिंसियर होकर इस टाइटल में बताने की कोशिश की है। द एक्सप्रेशन ऑफ डिरोजियो थाट्स, इस टाइटल में थाट्स शामिल है, उसका इमोशंस है और एस्पिरेशंस है फॉर हिज बिलवेड मदरलैंड। तो इस तरह से आप पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में जो है एक के बाद पॉइंट्स को आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, ठीक है। और वर्ड जो हो बहुत ईजी आप वर्ड इस्तेमाल करें, ताकि चूँकि आप स्टूडेंट हो, आप टीचर या प्रोफेसर नहीं हो, इसलिए वर्ड्स का जो सिलेक्शंस हो वो बहुत इजी हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट इस पे और बात करेंगे। तो देखा आप लोगों ने मैंने किस तरह से, पहले मैंने क्या किया, ऑथर के बारे में 2 सेंटेंस लिखा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उनके जो पॉपुलर पोएम्स थे उसको मैंने मेंशन किया, फिर मैंने मेंशन किया कि उनका जो पोएम है वो किस पोएम से रिजेंबल्स करता है, तो बंकिम चंद्र के पोएम से रिजेंबल्स करता है, तो मैंने उसका वहाँ पे जिक्र किया। फिर मैंने क्या दिखाया कि क्या उनके पोएम जो है उन्हीं के किसी पोएम से रिजेंबल्स करते हैं, तो उसको भी मैंने वहाँ पर दिखाया। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि पोएम की शुरुआत कैसे होती है। द पोएम्स ओपन्स, पोएम जो है वो शुरुआत होती है एन इम्पैशन एड्रेस से टू हिज कंट्री, वो अपने कंट्री को एड्रेस करता है राइटर जो है। वेयर इन, जहाँ पर ही लेमेंट्स मन होता है दुख प्रकट करना, वो दुखी होता है। ट्रैजिक लॉस ऑफ हर ग्लोरी फॉर्मर ग्लोरी, तो यहाँ पे हर जो आया है वो इंडिया के लिए आया है। आमतौर पे कोई भी कंट्री होगा उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो होता है शी या हर। तो पोएट जो है अपनी कंट्री, पोएम की शुरुआत करता है उससे, अपने कंट्री से एड्रेस करता है और अपना दुख प्रकट करता है, क्योंकि जो उसकी ग्लोरी थी पहले वो जा चुकी है। अब क्या करना है, अब पोएम का जब आप ओपनिंग कर रहे हैं, जब लिख रहे हैं, तो पोएम का जो 2-3 लाइन होता है, 2-3 सेंटेंस को आप ज़रूर वहाँ मेंशन करें, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। और उसको आप एक्सप्लेन करें। देखिए मैंने एक्सप्लेन कैसे किया, इन दिस लाइन्स, ऊपर ही को मैंने एक्सप्लेन किया। देखिए इन दिस लाइन्स डिरोजियो टॉकिंग अबाउट ग्लोरियस पास ऑफ इंडिया, देखिए है ना यहाँ पे ग्लोरियस पास ऑफ इंडिया, द पास्ट, ठीक है। द पोएट रिमाइंड अस, पोएट हमें याद दिलाता है हाउ इन हर डेज़ ऑफ ग्लोरी, कैसे इंडिया जो तो पहले बहुत शानदार कंट्री हुआ करता था, वाज वर्शिप, और शी वर्शिप, और उसको वर्शिप किया जाता था एक डेटी की तरह, एक देवी की तरह। डिरोजियो ऑल्सो मॉर्न, लेकिन डिरोजियो भी इस बात को, उसको दुख है, वो मातम कर रहा है। द लॉस ऑफ हर ग्लोरी, उसका जो ग्लोरी अब जा चुका है, ड्यू टू हर स्लेवरी टू द ब्रिटिश, क्योंकि वो ब्रिटिश की ग़ुलामी में है, इसीलिए जो है उसकी जो ग्लोरी थी, जो उसका पास इतना शानदार था, अब वो
उसकी ग़ुलामी की वजह से जा चुका है। लेकिन पोएट जो है वो एंड सीक टू रिगेन, लेकिन पोएट क्या करता है, इस बात की उसको ख्वाहिश है, डिज़ायर है, वो चाहता है कि रिगेन करे, दोबारा जो है उसका खोया हुआ जो ग्लोरी है और रिविलेंस है, रिविलेंस मैंने बताया रिस्पेक्ट जो है वो उसको पाए। और फिर देखिए मैंने वो एक सेंटेंस दिया है वहाँ पर, वेयर इज़ दैट ग्लोरी, वेयर द रिविलेंस नाउ। तो इस तरह से बीच बीच में जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ डिमांड हो, वहाँ पे इस तरह का सेंटेंस भी आप ज़रूर रख डालें। फिर मैंने क्या लिखा है, इन द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स द पोएम क्लियरली इंडिकेट्स, बाकी के फ्यू लाइन्स में पोएम जो है इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि पोएट जो है वो डिसकंटेन है। डिसकंटेन मैंने होता है डिससेटिस्फाई है ऑफ द ब्रिटिश रूल से इंडिया में, एंड इस पेन, और उसका जो दर्द है और इसका जो एगोनी है, मेंटल जो पेन है, वो रिफ्लेक्ट करता है इस लाइन से। अब किस लाइन से पता चलता है कि पोएट बहुत दुखी है और उसको वो बहुत ज़्यादा मेंटली उसको पेन है। तो देखिए मैंने लिखा है, दाई ईगल पिनियन इज चेन डाउन एट लास्ट। ईगल एक बहुत बड़ा सा एक बर्ड्स होता है, पिनियन मैंने होता है विंग्स। तो इस बड़े से इस तरह से एक ईगल को एक पंख को चेन में बांध दिया जाए तो उड़ नहीं सकता है। ठीक, इंडिया किसी ज़माने में बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको क्या किया है, चेन में कैद कर दिया है। एंड गोवरलिंग इन द लोली डस्ट एट द, और इस तरह से चूँकि उसको बांध दिया गया है तो अब उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसका जो भी इज़्ज़त था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता डस्ट में मिल गया है, स्लोली वो डस्ट हो गया है। तो इस पर पॉइंट जो है इसको बहुत दुखी है। जिस तरह एक परिंदे को आप बांध दे तो क्या करता है, वो सर नीचे झुका लेता है। तो इस तरह से इंडिया की भी हालत हो गई है। तो फिर मैंने वहाँ पे सेंटेंस मैंने मेंशन किया, इस तरह से आप पोएम के जो लाइन्स है उसको मेंशन करें। हियर डिरोजियो मॉन्स, यहाँ डिरोजियो जो है उसको बहुत दुख है ओवर द मिजरेबल एंड नाइटमेरियस सीनारी ऑफ इंडिया। इंडिया का जो हालत है मिजरेबल है, बहुत दुखी है और नाइटमेरियस है, बहुत ख़राब सिनेरियो है उस ज़माने में, क्योंकि इंडिया जो ब्रिटिश के रूल में है। दैट वाज क्रश, इंडिया को एकदम कुचल दिया गया है अंडर द ब्रिटिश रूल। फिट द टर्म डस्ट, यहाँ जो डस्ट होता है, डस्ट में मिट्टी होता है, और ये किस को सिंबलाइज़ करता है, ये आमतौर पे डेथ को सिंबलाइज़ करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं मिट्टी में मिल गया, मतलब वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जो टर्म डस्ट है वो सिंबॉलिक है डेथ का, स्टैग्नेशंस का और एक्यूट एब्सेंस ऑफ अ पावर, उसका पावर पूरी तरह से जो है ख़त्म हो गया है। द इमेज ऑफ इंडिया रोलिंग इन द लोली डस्ट स्ट्रांगली सजेस्ट करता है ऑफ हर कंप्लीट सब्जुकेशंस ऑफ द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, किस तरह से जो है इंडिया जो पूरी तरह से उनके हाथों में ग़ुलाम बन के रह गया है। अब फिर हम लोग लिखते हैं अब इन द लास्ट 6 लाइन। अब लास्ट के 6 लाइन्स में जो है पोएट क्या बता रहा है, अभी तक पोएट सब नेगेटिव बात कर रहा था क्योंकि उसको दुखी था, वो खुद दुखी था, बहुत नेगेटिव था, लेकिन अब लास्ट के 6 लाइन में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गया है, बहुत पॉजिटिव हो के वो सोच रहा है। और वो क्या लिखता है, पोएट टॉक अबाउट हिज लॉन्गिंग, अपने डिज़ायर के बारे में बात करता है, और रिविजिट करना चाहता है पास में, सो दैट ही कैन ब्रिंग आउट सम लॉफ्टी ग्लोरी फॉर फ्रॉम हिस्ट्री टू इंस्पायर द प्रेजेंट जनरेशन। पोएट इस बात का ख्वाहिश रखता है, इस बात की इच्छा रखता है कि वो पास्ट में जाए और इंडिया का जो खोया हुआ इज़्ज़त है, जो वक़ार है, वो उसको हासिल करना चाहता है ताकि वो न्यू जनरेशन्स को ये दिखा सके, इंस्पायर कर सके। ही विशेस टू सर्व द कंट्री, वो चाहता है कि अपने देश की जो है वो सेवा करे, खिदमत करे। ही डिज़ायर टू मेक अवेयर ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, वो प्रेजेंट जनरेशन को इस बात से अवेयर कराना चाहता है कि इंडिया एक ग्लोरी कंट्री था, विच वंस पोजेस्ड, इंडिया का बहुत एक शानदार कंट्री था, उसकी ग्लोरी थी, दूर दूर तक उसका चर्चा होता था। तो वो चाहता है कि वो इन तमाम चीज़ों को नए जनरेशन्स को बता सके। ठीक है, तो अब देखिए मैंने जो पैरा लिखा है वो बहुत छोटे छोटे पैरा लिखे हैं, तो आप इस बात का भी ख्याल रखिए जब आप आंसर लिखिए तो पैराग्राफ जो हो वो छोटे छोटे पैराग्राफ हो और इजी लैंग्वेज रखें। उसके बाद मैंने लिखा है, देखिए, दस थ्रू आउट द पोएम, इस तरह से हम लोग देखते हैं पूरे पोएम में टू इंडिया माई नेटिव लैंड, डिरोजियो जो है एक्सप्रेस कर रहा है डुअल सेंटिमेंट, उसके 2 सेंटिमेंट हैं, 2 इमोशंस है, एक प्राइड भी है और साथ साथ जो वो लेमेंट भी करता है, लेमेंटेशन भी है, दुखी भी है इंडिया के लिए। ये एक्नॉलेज उस बात को एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट करना, द ग्रेटनेस ऑफ द नेशन एंड इट्स बाईगॉन, जो जा चुका है, वाइल ऑल्सो
मोर्नफुल, साथ साथ वो इस बात पे दुखी भी है, इट्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ ऑपरेशन, जो अभी की जो हालत है उसका, जो ऑपरेशन जो उसको जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म क्यों हुआ है? कॉलोनाइजेशंस की वजह से। एवरी लाइन ऑफ द पोएम, हर लाइन जो है पोएम का वो क्या कर रहा है, किस बात को सपोर्ट कर रहा है? द सेंट्रल थीम, और वो थीम क्या है? दैट इज़ द पोएट स्ट्रॉन्ग लव फॉर हिज नेटिव लैंड, अपने मुल्क के लिए उसको बहुत प्यार है, और इसी बात को पूरे पोएम में दिखाया है। एंड सो एज द टाइटल, और टाइटल भी इसी बात को बता रहा है। दस द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ एब्सोल्युटली थीमेटिक, तो हम देखते हैं पूरी तरह से थीम पे बेस है, सिंपल भी है और अप्रोप्रिएट भी है। तो देखिए अगर टाइटल आया तो आप आंसर तो लिख ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस पोएम में अगर ये बात आ गई कि भाई बताइए कि पोएम जो है पेट्रियाटिक पोएम है क्या, तो आप इसी आंसर को लिख सकते हैं, और लास्ट का जो एक लाइन है वहाँ से आप जो है उसको हटा देंगे, तो आपका ये जो आंसर है उसमें भी वो काम हो जाएगा। यानी एक ही पोएम को अगर आंसर को आप सही तरीके से पढ़ें तो आप इससे 2-3 आंसर ईज़िली लिख सकते हैं। तो मैं साथ ही साथ बताता चलूँ कि मैं बहुत जो भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं मैं उसको प्रोवाइड भी